वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 4 नवंबर 2021 और 4 नवंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ये आयुर्वेद दिवस स्वास्थ्य लाभों और आयुर्वेद के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और जो आयुर्वेदिक जीवन शैली है उसको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। अब 2 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 नवंबर को धन्वंतरी की जयंती होती है और आपको पता है आयुर्वेद में धन्वंतरी का बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा, इस बार के राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस की थीम क्या है? आयुर्वेद फॉर पोषण। क्या है? दी आयुर्वेद फॉर पोषण। तो इतना आप राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के बारे में याद रखिए। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है? तो अभी इथियोपिया ने देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इथियोपिया में एक आतंकवादी संगठन है जो लगातार वहां के लोगों को परेशान कर रहा था, अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर रहा था। अभी इस आतंकवादी संगठन ने क्या किया, जो इथियोपिया की कैपिटल है अदिस अबाबा, उसकी तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। उसके बाद इथियोपिया के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद ने वहां पर देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की है। अच्छा, मैप में देख लीजिए, यह है इथियोपिया। इथियोपिया की कैपिटल क्या है? अदिस अबाबा। इथियोपिया की करेंसी क्या है? इथियोपियन बिर। और इथियोपिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? अबी अहमद। कौन है? अबी अहमद। अच्छा, मैं डेली करंट अफेयर्स बनाता हूं तो पर डे का एक पीडीएफ हो जाता है और एक पीडीएफ में 4-5 पेज हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम थी कि सर जब हम इन्हें प्रिंट कराते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने निकाला है। 1 जनवरी 2021 से लेकर अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका अलग से मैंने ये बुक लॉन्च कर दिया है। इस बुक को आप परचेज कर सकते हो, अमेजन से परचेज कर सकते हो, फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हो। ये बुक कुछ दिनों में आपके आसपास के बुक स्टोर पर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो इस बुक में आपको सारे करंट अफेयर्स, जितने भी करंट अफेयर्स मैंने आपको बताए हैं, सारे आपको मिल जाएंगे। अमेजन पर इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है और इस बुक का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्री बुक के नाम से एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को अमेजन पर प्री बुक कर सकते हो, जिससे कि ये बुक सबसे पहले आपको मिल जाएगी और शुरुआत में इसकी डिलीवरी फ्री रहेगी। अगर आप नीचे दिए हुए लिंक से क्लिक करोगे तो आपको इस बुक की डिलीवरी बिल्कुल फ्री मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव ये अभी छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़, तो मैप में देखिए, ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। तो जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुए। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। महतारी दुलार योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। अचानक मार, बादलखूल, तमोर पिंगला, ईटानगर और बरनामा पारा, ये छत्तीसगढ़ की इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। छत्तीसगढ़ की पुलिस ने अभी डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया था। अच्छा, कल ही मैंने आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क है और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इन दोनों को एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अहमद शाह अहमद जई का निधन हुआ है?
तो अहमद शाह अहमदजई ये अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे अहमद शाह अहमदजई, ये अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और अभी इनका निधन हुआ है। अब अफगानिस्तान, तो ये है मैप में अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी क्या है? अफगान अफगानी। और अफगानिस्तान में अब तालिबान का राज है, तो तालिबान ने अपना वहाँ पे हेड अपॉइंट किया है हिब्बतुल्लाह अखुंज़दा को, और अफगानिस्तान में अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया है तालिबान ने हसन अखुंद को। किसे? हसन अखुंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप किस देश में संपन्न हुई है? तो अभी विश्व बधिर जूडो चैंपियनशिप फ्रांस में संपन्न हुई। फ्रांस के वर्साव में ये संपन्न हुई है और यहाँ पे जम्मू कश्मीर की टीम ने पहला स्थान हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 किस देश में संपन्न हुआ है? तो ये अभी इजराइल में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इसमें 8 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। अब ये 8 देश कौन से हैं? इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ग्रीस और इजराइल। इन 8 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब ये इजराइल में संपन्न हुआ है, तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? यरूशलेम। इजराइल की करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकल। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट। कौन है? नफ्ताली बेनेट। और इजराइल के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हरजोग। कौन है? इसाक हरजोग। अच्छा, इजराइल की संसद का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। इजराइल की संसद का नाम है नेसेट, KNESSET। और इजराइल में एक शहर है तेल अवीव, इसका नाम बदल के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया। इजराइल में जलवायु परिवर्तन को एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा उड़ीसा ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा में इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होगा और जो व्हीकल टैक्स लगता है वो भी बिल्कुल फ्री होगा। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा में अभी आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय घोषित किया गया है। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और उड़ीसा में चिल्का लेक है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा में अभी जो पुरी शहर है वो 24 घंटे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाला शहर बन गया है। और ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना उड़ीसा में शुरू हुई थी। परिश्रम पोर्टल उड़ीसा में लॉन्च हुआ और अभी अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था, उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, रज पर्व मनाया जाता है, चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नए सचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में डॉक्टर राजेश गोखले ने पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। डॉक्टर राजेश गोखले ये एक वैज्ञानिक हैं और अभी इन्होंने जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नए सचिव के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किया है? तो अभी पटना में 1 और चेन्नई में 3 न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट लॉन्च किए हैं हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित की है? तो अभी स्पेस एक्स ने अपने स्टार लिंक प्रोजेक्ट के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी इंडिया में स्थापित की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अपने देश भारत में ये कंपनी स्थापित की गई है और स्पेस एक्स का टारगेट है कि दिसंबर 2022 तक इंडिया में स्टार लिंक के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए, ब्रॉडबैंड की सुविधा प्रोवाइड की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी विवेक देबरॉय प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो पे इनियन ने। ये भारत के हैं, पे इनियन, इन्होंने 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं पे इनियन और इन्होंने ही सर्बिया में आयोजित 5वां रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला बीज मुहैया कराने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने ये उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है। अच्छा, कल मैंने आपको बताया था इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल भी हरियाणा ने लॉन्च किया। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा में प्रशांत कुमार अग्रवाल नए डीजीपी बने। हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हरियाणा में हुई और हरियाणा में एक एयरपोर्ट बन रहा है, इसका नाम महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखा जाएगा। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा में शुरू हुई। हरियाणा में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अच्छा, हरियाणा में हर हित स्टोर शुरू हुए थे। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कालेश्वर नेशनल पार्क, ये दोनों हरियाणा के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और हरियाणा में खोली रेतान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, खप्परवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हरियाणा में है। तो खोली रेतान, बेर शिकारगढ़, नाहर, खप्परवास और चिलचिला, ये हरियाणा की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में याहू ने किस देश में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? तो अभी याहू ने चीन में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की। एक्चुअल में चाइना ने इंटरनेट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन को और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, इसलिए अब याहू ने चाइना में अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो अभी इंडोनेशिया कोविड-19 के नोवावैक्स टीके को मान्यता देने वाला पहला देश बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया बना, तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। इंडोनेशिया की करेंसी क्या है? इंडोनेशियन रुपया। और इंडोनेशिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जोको विडोडो। कौन है? जोको विडोडो। अच्छा, ये जो नोवावैक्स टीका है, इसके लिए एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, ये नॉर्मल टेम्परेचर भी रह सकता है। इससे क्या होगा? ये गरीब देशों में भी प्रोवाइड किया जा सकता है। तो नोवावैक्स टीके की मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है इंडोनेशिया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में FICCI ने अपना नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो अभी अरुण चावला को FICCI ने अपना नया महानिदेशक अपॉइंट किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, एनुअल करंट अफेयर्स की जो बुक है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्रे बुक के नाम से नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस बुक को प्री बुक कर सकते हो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पवन कपूर को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।